अगला विषय है टिट फॉर टैट नेचर। आपने बहुत से लोगों में यह नेचर देखा होगा। ह्यूमन नेचर के अंदर एक नेचर ये भी पाई जाती है कि टिट फॉर टैट नेचर, जैसे को तैसा, यानी दूसरे शब्दों में लोग कह देते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। यानी यदि किसी ने उसे एक बात कहा है तो वह चुप नहीं रह सकते, शांत नहीं रह सकते, उसे एवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो तुरंत ही उसका जवाब देते हैं। तो आप समझ लीजिए अच्छी तरह से कि यह नेचर अच्छी तो कम लेकिन नुकसान ज़्यादा करती है। जब टिट फॉर टैट वाला वसूल आप अपने लाइफ में अपनाते हैं, जब तक ज़रूरत होती है, यानी किन्हीं परिस्थितियों में आप इस नेचर को यूज करते हैं, वहाँ तो ठीक होता है। लेकिन जब यह नेचर बन जाती है टिट फॉर टैट करने की, तो क्या होता है, वह व्यक्ति यानी ऐसी नेचर वाला व्यक्ति सभी के साथ एक ही तरह चलता है। वो ये नहीं देखता है कि ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है या कमज़ोर है या हमारा रिलेटिव है या हमारा नज़दीकी है बहुत। वो सभी के साथ भी वही नेचर के अकॉर्डिंग चलता है। ऐसा व्यक्ति सभी के साथ एक ही तरह से व्यवहार करने लगता है, जबकि लोग ऐसा समझते हैं कि ये ऐसी नेचर वाला व्यक्ति है। एक्चुअल में वो चाह करके नहीं कर रहा होता है, अब तो उसकी नेचर बन गई है। अनेक नेचर हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि केवल एक ही नेचर होती है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि लोगों के अंदर यह नेचर पाई जाती है। वैसे ये नेचर बहुत कम फ़ायदा करती है, नुकसान ज़्यादा करती है। क्योंकि यदि परिस्थितियाँ, नज़दीकी आपके संबंधी लोग हैं, कोई छोटी सी परिस्थिति आई है, किसी ने कुछ बोल दिया है, तो जिसकी टिट फॉर टैट वाली नेचर है वो तो उस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, श्योर है वो उसका जवाब देगा और वो बात बढ़ जाती है और उसके जो रिश्ते हैं उसमें उसका असर आना दिखाई देने लगता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा टिट फॉर टैट करने वाले के व्यक्ति से, उससे लोग थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको पता चल जाता है ये बहुत ही झगड़ालू किस्म का इंसान है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा, दो बात आप कहेंगे तो चार कहेगा। लेकिन एक बात समझने की बहुत ज़रूरी है इसमें कि टिट फॉर टैट करना हर जगह अच्छा नहीं होता है। जहाँ आपके रिलेटिव हैं, नज़दीकी संबंधी हैं, वहाँ इसका कोई स्थान नहीं है। हाँ, बाहर हैं, आप किन्हीं परिस्थितियों में फंस गए हैं, आपने इस नेचर का उपयोग कर लिया जिससे आप आगे बढ़ने वाली परिस्थितियों से आप बच गए या उस समय आपने अपने आप को सेफ कर लिया। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि अपने जीवन की रक्षा के लिए यदि ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होती है कि आपको ऐसा दिखाई देता है कि आपके जीवन का ही खतरा है, तो वहाँ पर यदि टिट फॉर टैट वाली नेचर को अपना करके आप अपने आप को सेफ रखते हैं, अपने जीवन को बचा पाते हैं, तो वहाँ पर ये कहा जाएगा कि इस नेचर के कारण आप सेफ रहे या इस नेचर ने ही आपकी लाइफ को बचाया, तो वहाँ पर तो इस नेचर को ठीक माना जाएगा। लेकिन वही यदि हर समय आप एटीट्यूड में रहें, हर वक्त आप टिट फॉर टैट करते रहें, तो क्या परिणाम निकलेगा, जो क्लोज रिलेशन है, आपके नज़दीकी रिश्ते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे टूट जाएंगे। वो लोग आपके नज़दीक आना पसंद नहीं करेंगे, वो लोग आपकी बुराइयां करने लगेंगे, क्योंकि आप स्पष्टवादी हैं और साथ साथ आप जो है टिट फॉर टैट करके एकदम तुरंत ही जवाब देते हैं, थोड़ा धैर्य नहीं रखते हैं। आवश्यकता इस चीज़ की होती है, जैसे कि पहले भी हमने चर्चा की थी
कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन और राइट एक्शन होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आपसे बड़ा कोई ऑफिसर्स है या बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति है जो आपसे सीनियर है, और उसने कुछ कह दिया और आपने टिट फॉर टैट नेचर के कारण आपने तुरंत उसे जवाब दे दिया, तो ऐसी संभावना है कि आपकी जॉब भी जा सकती है, ख़राब हो सकती है। ऐसी संभावना है, हम नहीं कह रहे कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसी संभावना ज़रूर बन जाती है। ऐसे ही समाज के बीच में होता है, हर तरह के लोग होते हैं। अब यदि आपकी यह नेचर है तो आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, एक व्यक्ति कोई ऐसी बात कह रहा है जो सभी लोग सुन रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या फ़ायदा खामखा झगड़ा मोल लेने का, लेकिन टिट फॉर टैट की नेचर रखने वाला व्यक्ति वह चुप नहीं रह सकता है, चाहे विषय उसका ही क्यों न हो, वो चुप नहीं रहेगा अपने नेचर के कारण, और वह वहाँ पर बोल पड़ता है और व्यर्थ में ही वो अपने लिए एक झगड़ा मोल ले लेता है। बात किसी और की होती है और वह मुद्दा उसका बन जाता है और टकराव उसके साथ हो जाता है, और जिसका विषय था यदि वह वास्तव में कोई वफादार व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, तब तो अच्छी बात है। नहीं, ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वह तो धीरे से निकल जाते हैं, चले जाते हैं, और आपका उसके साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। अब आप देखिए टिट फॉर टैट की नेचर के कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ। दूसरे की मुश्किल को आपने अपनी मुश्किल बना ली। हाँ, कई बार लोग यह भी कह देते हैं अन्याय करना या गलत करना तो गलत है ही, लेकिन गलत सहन करना भी गलत होता है। लोगों की ये मान्यता है कि गलत सहन करना भी गलत होता है। हाँ, हम ये किसी बात के लिए ये नहीं कहेंगे कि आप किसी की सहन करें या गलत को स्वीकार करें, लेकिन अपनी कैपेसिटी भी देख लें, अपनी क्षमता को भी देख लें कि जिस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ गलत बोला है वो कैसा व्यक्ति है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कैपेबल हैं, आप उसे जवाब दे सकते हैं, आप उसका सामना कर सकते हैं, तो आपको अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन टिट फॉर टैट की तरह नहीं, बल्कि बड़े ही अच्छी तरह से, बड़े ही सुंदर स्तर से आपको अपनी बात एक्सप्लेन करनी चाहिए कि भाई आपने जो बात कहा है वो बात मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगी है। जो आपने कहा है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, न ही आपके साथ ऐसा विरोध किया है और न ही मेरी कोई ऐसी इंटेंशन है। तो यदि आप अपनी बात एक्सप्लेन करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो टिट फॉर टैट वाला व्यक्ति भी आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा और आपके साथ जो झगड़ा होने की स्थिति है, जो टकराव होने की स्थिति है, उसे आप बचा लेंगे। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब आप पेशेंस रख करके अपनी बात कहेंगे, बड़ी ही समझदारी के साथ, बड़े ही रिस्पेक्टफुली आप बात कहेंगे, तो ज़रूर टिट फॉर टैट करने वाला व्यक्ति भी आपकी बात को समझ पाएगा और अपने आप को रियलाइज़ कर पाएगा कि हाँ, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन यदि आप भी भावावेश में आकर के, आवेश में आकर के आपने भी टिट फॉर टैट वाला फार्मूला अपनाया या उस नेचर का उपयोग किया, तो टकराव की स्थिति अवश्य बन सकती है, क्योंकि जिसकी ये नेचर ही है टिट फॉर टैट करने की, वो तो पीछे हटेगा नहीं, श्योर है। लेकिन आप यदि थोड़ी समझदारी करते हैं तो उस टकराव के माहौल को, उसके साथ जो आपका होने वाला है, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं।
तो यदि आप रिस्पेक्टफुली लोगों के साथ बात करते हैं, अपनी बात कहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो तरीका होना चाहिए, जो आपके फेस एक्सप्रेशन होने चाहिए, वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। कई बार ये देखा गया है व्यक्ति बात उतनी गलत नहीं कह रहा है, लेकिन उसका जो फेस एक्सप्रेशन है वो बहुत ही गलत होता है, ठीक नहीं होता है, जिससे दूसरों को वो बात पिंच करती है, उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो इस विषय में भी आगे चल कर के चर्चा होगी। इसलिए हम यही कहेंगे कि इस टिट फॉर टैट की नेचर का जो मिसयूज नहीं करना है। यदि आपको लगता है आपके अंदर है तो आप कोशिश करें उसे बदलने की, अवश्य ही बदल पाएंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और इस टिट फॉर टैट की नेचर से सदा मुक्त रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।